हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार सिंह राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए, हर दिन की भांति आज पुनः हिस्ट्री सेगमेंट का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के मैं आया हूं आप सभी बच्चों के लिए, जो TRE 3, TRE 4 और बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए सवाल पे चर्चा करते हैं। हड़प्पा, जी हाँ, हड़प्पा की हड़प्पा की खोज अगर बात की जाए तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। कहां से? तो धौलावीरा से, जिसकी खोज 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में मोहनजोदड़ो की चर्चा है, जिसे मृतकों का टीला कहकर पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। लोथल, इसकी खोज SR राव के द्वारा 1955 में की गई थी। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ था। और एक चीज, सबसे उपयोगी चीज याद रखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। 2 नंबर सवाल, चालुक्यों के राज्य अवस्थित था। जी हाँ, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी, जिसे बादामी कहकर भी पुकारा जाता था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई। 3 नंबर सवाल देखेंगे। भूगोलवेता अल इदरसी, जी हाँ, स्पेन के रहने वाले थे। स्पेन के रहने वाले थे और मुख्य रूप से एक वो नक्शा बनाते हैं जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया था? तो 12वीं शताब्दी में। जी हाँ, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा निभाई गई थी। 4 नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसे मूर्तियों को तोड़ने वाला बूत सिकन कहकर पुकारा गया है। मूर्तियों को तोड़ने वाला बूत सिकन कहकर पुकारा गया है। तो महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा था? तो जी हाल बरूनी को, जिन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसे तहकीकाते हिंद कहकर पुकारा जाता है। मिनहाजुल सिराज, जिन्होंने तबकाते नासरी नामक पुस्तक, तबकात ए नासरी नामक पुस्तक की रचना मिनहाजुल सिराज के द्वारा की गई थी। सल्तनतकालीन प्रशासन की जानकारी बेसिकली पहली बार मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में मिलती है। कुतबी, जिन्होंने किताबुल यामनी की रचना की। किताब उल यामनी की रचना की। हाकी भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। बेगमपुरी मस्जिद, जी हाँ, 5वां नंबर सवाल। बेगमपुरी मस्जिद, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। इसे अपने युग का अरस्तु कहकर पुकारा जाता है, धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है, सिक्कों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। अमीर ए सादो 100 घुड़सवार का दल। अमीर तुमन 10,000 घुड़सवार का दल। अमीर हजारा 1000 घुड़सवार का दल मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया। अदली नामक चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया। इंसाए महरू नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिखी गई। आपके डी नंबर ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा है। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का पहला ऐसा राजा जिसने नगर और नहर का निर्माण करवाया था। भारत में पहले नगर का निर्माता, मध्यकालीन भारत में पहले नगर का निर्माता, जिसे तुगलकाबाद किले के नाम से जाना जाता है। तुगलकाबाद किला के नाम से जाना जाता है। इसे 56 कोट के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही निर्मित किया गया। आपके ए नंबर ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक की चर्चा है। अब तक के सभी सल्तनतकालीन राजाओं में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा फिरोज शाह तुगलक था,
जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा, जिसने दारुल सफा अस्पताल विभाग, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग का गठन किया। 1200 ऐसे बाग बगीचे लगाए जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य कर रहा था। आपके सी नंबर ऑप्शन में नसरुद्दीन महमूद की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का पहला ऐसा राजा जो कुरान की आयतें और टोपी सीकर जीवन जीता था। 6 नंबर सवाल देखेंगे, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था बंगाल विभाजन, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था, प्रभावी हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और इसी के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था 1878 ईस्वी में, जिसे गैंगिंग एक्ट या देसी भाषा समाचार अधिनियम कहकर भी पुकारा जाता है। मूल रूप से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश पत्रिका पर लगाया गया था, क्योंकि उसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो सरकार विरोधी लेख लिख रहे थे। शिक्षा नीति अलग अलग समय में कई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई। 7 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? तो ए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, तीनों के इन सभी के लिए कहा जाता है रॉलेट एक्ट का गठन सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1919 को की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और गांधी जी के नेतृत्व में ही दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 8 नंबर सवाल देखेंगे, सरदार भगत सिंह, जी हां, इन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक की रचना की। मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक की रचना सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई। इनके द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई। उनके साथ उनके मुख्य सहयोगी कौन थे? तो छबील दास और यशपाल। आंसर हो जाएगा 1 और 2 टी। आपके सी नंबर ऑप्शन में सचिंद्रनाथ सान्याल है। इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना कानपुर में की थी, और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करके, सोशलिस्ट जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के सहयोग से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थी। जी हां, ग्रिड पैटर्न पर थी, वर्तमान चेस बोर्ड के आधार पर। इसलिए नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे, इसलिए नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और समकोण पर काटने के कारण ही नगर आयताकार खंडों में विभाजित थे। 10 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन किया था? श्री नारायण गुरु। इन्होंने एक जाति और एक धर्म का नारा दिया था। ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। महात्मा गांधी, कहा जाता है इन्होंने 1903 ईस्वी में फीनिक्स फार्म नामक संगठन की स्थापना की। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। 11 नंबर सवाल, किस भाषा में साहित्यिक पाठ लीला तिलकम को लिखा गया? जी हां, 14वीं शताब्दी में मणिप्रवालम, जी हां, मणिप्रवालम नामक भाषा में
लीला तिलकम को लिखा गया, जो कि दक्षिण भारतीय साहित्य को दर्शाता है, संस्कृति को दर्शाता है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल, राजा खारवेल। जी हां, चेदी शासक खारवेल। और याद रखेंगे चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। तो राजा खारवेल का नाम किस लेख से जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुंफा अभिलेख से। हाथी गुंफा अभिलेख से। इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख दोनों एक है। शक राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा अभिलेख जारी किया गया। सारनाथ लेख अशोक के द्वारा निर्मित है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है। 13 नंबर सवाल, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़ विजय हुआ कब था? 1303 में। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। महाराजा नहीं होगा, महाराणा प्रताप सिंह ये तो अकबर के समकालीन थे। राजा मान सिंह भी अकबर के समकालीन थे। महाराजा रंजीत सिंह ये नादिर शाह का समकालीन था। 14 नंबर सवाल देखेंगे। औरंगजेब को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से उन विद्रोहों की सूची बनाइए। तो पहला जाट विद्रोह हो जाएगा, पहला जाट विद्रोह हो जाएगा, दूसरा सतनामी विद्रोह हो जाएगा, तीसरा राजपूत विद्रोह हो जाएगा, चौथा सिख विद्रोह हो जाएगा, चौथा सिख विद्रोह हो जाएगा, पांचवा अहोम विद्रोह हो जाएगा, और उज्बेकों के साथ औरंगजेब का दोस्ताना संबंध था। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4 5। 15 नंबर सवाल, किसने 1940 में जेल से एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सके। ये जतिन दास के द्वारा लिखा गया है। जी हां, जतिन दास के द्वारा लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसी में इन्होंने नारा दिया था, गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। इसी कराची अधिवेशन में 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार करके पेश किया था। महात्मा गांधी जिन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में यंग इंडिया, 1919 में नवजीवन और 1932 में हरिजन नामक पत्रिका की स्थापना की और महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट की तरफ से पेश किया गया। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।